गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 के लिए आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले के वीडियो में मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुका है। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है, इस पार्ट का नाम है चिड़िया और हाथी। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या एक चिड़िया और एक हाथी में दोस्ती हो सकती है? बताओ, दोस्ती हो सकती है? दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्ती मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और वे किस प्रकार कर सकते हैं मैं इस पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। कहानी स्टार्ट होने जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनोगे और इसी कहानी से मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। उसने सामने से एक हाथी को आते देखा। हाथी अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ रहा था। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। वह तेजी से उठकर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा, बरगद की पेड़ की डालियां मत तोड़ना। पेड़ पर मेरा घोंसला है, घोंसला टूट जाएगा, हम कहाँ रहेंगे? हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो? चिड़िया बोली, छोटी हूं तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। हाथी फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते चला गया। एक दिन जंगल में बड़े जोर से आंधी आई। एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी के आंख में चला गया। हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास आई। उसने पूछा, क्या हुआ हाथी दादा? हाथी बोला, मेरी आंख में कंकड़ घुस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया बोली, तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ। चिड़िया ने कहा। चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंच से आंख में घुसे हुए कंकड़ को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। हाथी को थोड़ा आराम मिला। चिड़िया बोली, अभी यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया मधुमक्खी के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी, मेरे हाथी की आंख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। मधुमक्खी ने कहा, हाँ हाँ, शहद ले जाओ। शहद लेकर चिड़िया हाथी के पास आई। उसने हाथी के आंख में शहद की बूंदें टपका दी। हाथी को बहुत आराम मिला। हाथी बोला, धन्यवाद छोटी चिड़िया, तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, यह आपस में अंतर नहीं करना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हमारा दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकता है। पशुओं को मनुष्य से दोस्ती होता है। आप उदाहरण में एक कुत्ता ले सकते हो। कुत्ता मनुष्य का वफादार पशु है और वो कुत्ता भी एक अच्छा दोस्त होता है। वैसे बड़े और छोटे मिलकर एक दोस्त बन सकते हैं, और मुसीबत के वक्त जो काम देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया। इस चैप्टर को आप, इस कहानी को आप अच्छे से समझ लेना, और मैं अभी इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन करा दे रही हूँ। बच्चों, ये बताओ, नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी? मैंने कहा था इस कहानी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी? आप यू राइट इन नोटबुक, नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी? नन्ही चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी? नन्ही चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। चिड़िया क्यों डर गई? हाथी अपनी सूंड से
पेड़ों की टहनियाँ तोड़ रहा था। इसलिए नन्ही चिड़िया डर गई, क्योंकि यदि बरगद का पेड़ भी वो तोड़ता तो उसका घोंसला टूट जाता और वो कहाँ रहती। चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की? चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की? चिड़िया हाथी की आंख में घुसे हुए कंकड़ को निकालकर हाथी की मदद की। फिर से मैं क्वेश्चन को आंसर दोहरा रही हूँ। चिड़िया ने हाथी की आंख में घुसे हुए कंकड़ को निकालकर हाथी की मदद की। तो ये पाठ द्वितीय, पाठ दूसरा का ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। इससे आप अच्छे से सुने और शब्दार्थ भी मैं बताऊंगी, जिसे आप लोग लिखोगे। नन्ही शब्दार्थ हो नन्ही। नन्ही मीन्स क्या होता है? छोटी सी। टहनी मीन्स होता है डाली। टहनी मीन्स डाली। सीख मीन्स उपदेश। हाथी ने कहा था ना, नन्ही सी चिड़िया होकर मुझे सीख दोगी, मुझे उपदेश दोगी। सीख का अर्थ हुआ उपदेश। टपकाना, चिड़िया ने हाथी की आंख में शहद की बूंदें टपका दी। मैंने सुनाया था, चिड़िया ने हाथी की आंख में शहद की कुछ बूंदें टपका दी। टपकाना, डाल दी। चिड़िया ने हाथी के आंख में कुछ बूंदें शहद की डाल दी। टपकाना का अर्थ हुआ डालना। बच्चों, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आप अपने कॉपी में लिख लेना और अच्छे से याद करना। नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 की कहानी अच्छे से सुना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे से सुनोगे और उस कहानी को सुनाते हुए भी मैंने उसमें शब्दार्थ और मौखिक क्वेश्चन आंसर भी करवाया है। अभी मैं आपको लिखने वाला काम करवा रही हूँ। आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से लिखोगे। सबसे पहले पार्ट 2, पाठ का नाम है चिड़िया और हाथी। पाठ का नाम है चिड़िया और हाथी। ये क्लास 2 के बच्चों के लिए है। बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान दो। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। नन्ही का अर्थ होता है छोटी सी। नन्ही मतलब छोटी सी। टहनी का अर्थ होता है डाली। टहनी का अर्थ डाली होता है। सीख का अर्थ होता है उपदेश। टपकाना मतलब डाल देना। तो ये हमारा शब्दार्थ आपका हो गया। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपको 4 प्रश्न का उत्तर करवा रही हूँ, इसे आप लोग करोगे। पहला प्रश्न है, नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था? नन्ही चिड़िया का घोंसला बरगद के पेड़ की डालियों पर बना था। घोंसला कहाँ बना था? प्रश्न क्या पूछा है? घोंसला कहाँ बना था? बरगद के पेड़ की डालियों पर बना था। इसके बाद प्रश्न आता है, हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था? प्रश्न है, हाथी की आंख में एक कंकड़ चला गया था, इसलिए हाथी परेशान होकर चिंघाड़ रहा था। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। उस आंधी में एक छोटा सा कंकड़ हाथी के आंख में चला गया था, जिससे वह परेशान होकर चिंघाड़ने लगा था। तो यही उत्तर आपको यहाँ पर है। हाथी की आंख में एक कंकड़ चला गया था, इसलिए
हाथी परेशान होकर चिंगाड़ रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिड़िया ने हाथी की आंख में से कंकड़ कैसे निकाला? चिड़िया ने हाथी की आंख में से कंकड़ कैसे निकाला? उत्तर है, चिड़िया अपनी सुई जैसी चोंच से आंख में घुसे कंकड़ को निकाला। चिड़िया का चोंच जो था वो बहुत नुकीला था, वो सुई के समान, सुई मतलब जैसा सुई होता है वैसा नहीं, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि चिड़िया का जो चोंच था एक सुई के समान पतला और नुकीला था, जिसकी मदद से उसने हाथी के जो आंख में कंकड़ गया था उससे वो निकाल के उसकी मदद की। तो क्वेश्चन है, चिड़िया ने हाथी की आंख में से कंकड़ कैसे निकाला? चिड़िया अपनी सुई जैसी चोंच से आंख में घुसे कंकड़ को निकाला। अब क्वेश्चन है 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्यों गई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिड़िया मधुमक्खी के छत्ते के पास क्यों गई? शहद लाने के लिए। मधुमक्खी के पास क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? मध होता है। मध को हम लोग शहद भी कहते हैं। मध का दूसरा रूप शहद है, उसे इंग्लिश में हनी कहते हैं। शहद लेने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। शहद लेने के लिए चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई और ये मधुमक्खी के छत्ते के पास जाके बोली, ये आंसर भी यहाँ नहीं लिखना है, आंसर आपको यहीं तक लिखना है। मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाके रानी मधुमक्खी से बोली कि मुझे आपकी थोड़ी सी शहद चाहिए, और वह उस शहद को ले जाकर हाथी की आंख में डाली, जिससे उसकी आंख में जो कंकड़ से जख्म था हल्का, उससे उसको बहुत आराम मिला था। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, यहाँ आपको सब्जेक्ट करवा दिया है। आप लोग इस कॉपी में लिखोगे और अच्छे से याद भी करोगे। धन्यवाद।